द प्रोमिस नेवरलैंड सीरीज है ये। इसमें मैं हर एपिसोड वाइज आपको इसकी कहानी बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है 3 बच्चों से, जो कि कोई और नहीं एमा, नॉर्मिन और रे है। जो कि सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं। तभी एमा बोलती है कि ये क्या है, तो उसका जवाब देते हुए नॉर्मिन बोलता है कि यह गेट है जो कि हमें बचाए रखता है। एमा बोलती है माँ ने यहाँ आने से मना किया है क्योंकि यह खतरनाक है। रे कहता है यह सच नहीं है। नॉर्मिन कहता है यह गेट हमें किससे बचाता है। एक नए दिन की शुरुआत होती है। एमा ठीक 6 बजे घंटी बजने के बाद उठती है और सभी को जोर से गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है उठने का समय हो गया है, नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। फिर सभी बच्चे खेलते कूदते भागते हैं। एमा सभी के साथ खेलती है और नॉर्मिन और रे से गुड मॉर्निंग कहती है। नॉर्मिन कहता है कितनी ऊर्जा से भरी हो जबकि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। रे कहता है तुम कितने साल की हो? 5 साल। जिसका जवाब देते हुए एमा बोलती है नहीं, मैं 11 साल की हूँ। इस घर में सबसे बड़े बच्चों में से एक हूँ। माँ हंसती है, जिसे देख एमा बोलती है माँ आप भी? माँ बोलती है ये केवल मेरे तुम्हारे प्रति प्रेम है। फिर सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं और माँ सभी की खुशी के कामना करती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। माँ कैनी को खाना खिलाती है। कैनी स्वादिष्ट भोजन कहती है, जिस पर माँ कहती है तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही हो। फिर सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि उन्हें हर सवाल का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना होता है। सभी बच्चे एग्जाम देने के बाद अपना एग्जाम की बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो उनका एग्जाम कैसा गया। माँ सभी बच्चों को चुप कराती है और सभी को उनका रिजल्ट बताती है। नॉर्मिन, रे और एमा, तुमने टॉप किया है, पूरी कक्षा में सबसे ऊपर हो और हर बार की तरह। सभी बच्चे खुश होते हैं। एक बच्चा कहता है हम में से कोई भी तुम तीनों के पास भी नहीं आ पाता और नॉर्मिन सबसे स्मार्ट है, हम सबको मिला दें तब भी। रे सबसे तेज प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एमा सबसे तेज तरीके से सीखती है, जिससे उसे आसानी होती है कोई भी काम करने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं हम कभी भी उन तीनों के लेवल पर नहीं आ पाएंगे। तभी डॉन गुस्से से चिल्लाकर कहता है नॉर्मिन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ टैग में, जो कि एक खेल है। नॉर्मिन हंसकर मान लेता है। फिर सभी बच्चे इधर उधर भागते हैं खेल के मैदान में। रे अपनी स्टॉप वॉच पर टाइम चालू कर देता है। नॉर्मिन भागता हुआ जाता है। कुछ बच्चे छिपकर देख रहे थे। तभी अचानक से नॉर्मिन पीछे से आकर पकड़ उन बच्चे को लेता है। दूसरी तरफ डॉन उनसे दूर होता है। तभी कॉनी डॉन से कहती है शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, जिस पर डॉन कहता है तुम्हें मुझे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। कैनी उसे चुप कराते हुए पैरों के निशान दिखाती है। डॉन बोलता है लगता है नॉर्मिन हार गया। तभी नॉर्मिन पीछे से आकर कहता है मैं तुमसे हर बार कहता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी है, तुम बहुत जल्दी जज कर लेते हो, जिससे तुम शांत नहीं रह पाते। कहते हुए चला जाता है। फिर एक एक कर सभी को पकड़ लेता है। सभी जो पकड़े गए हैं इकट्ठा हो जाते हैं और बात करने लगते हैं। सभी पकड़े जा चुके हैं, केवल एक ही बचा है जो कि एमा है। एमा भागती है, जिसके पीछे नॉर्मिन पकड़ने को भागता है। फिर एमा एक बड़े से गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाती है, जिसे नॉर्मिन लकड़ी के तने से पार करता है और आगे की ओर जाता है। एमा एक पेड़ पर चढ़कर सब कुछ देख रही होती है। तभी नॉर्मिन एक कदम आगे बढ़ाता है और गिर जाता है, जिसे देखकर एमा भागकर उसके पास जाती है। तभी नॉर्मिन हंसकर कहता है मैं तो बस जता रहा था कि मैं गिर गया, जिसे देखकर एमा हैरान हो जाती है। कहती है मुझे तुम्हारी चिंता थी। नॉर्मिन कहता है तुम्हारी कमजोरी है कि तुम बहुत अच्छी हो। एमा सभी के पास जाने के बाद अपने पे गुस्सा होती है और कहती है वे हमेशा ऐसे
से ही हारती है। रे एक सवाल पूछता है, नॉर्मन में क्या अच्छा है जो तुम में नहीं है? एमा कहती है, प्लानिंग करना, शांत रहना और हाँ, ये हमेशा समझदार है। रे कहता है, नहीं, स्ट्रैटेजी। जरा सोचो, शारीरिक तौर पर तुम अच्छी हो, पर टैग जैसे खेल को खेलने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। टैग चेस जैसा है, बस इसे तुम अपने पूरे शरीर के साथ खेलती हो। क्यों हाँ नॉर्मन? नॉर्मन कहता है, हाँ, पर तुम माँ की एबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा वो सिचुएशन को फेस करती हैं और उसे रीड करती हैं। एमा कहती है, हम में से कोई भी माँ को चेस में एक बार भी नहीं हरा पाया है। तभी डॉन चिल्लाकर फिर से नॉर्मन को चैलेंज करता है, पर इस बार उल्टा होगा और नॉर्मन जाके भागता है और छुप जाता है। एमा ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। नॉर्मन को पेंस के पास देखती है। नॉर्मन कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। एमा बोलती है, हाँ, कभी मैं पेंस के पास नहीं जाता। हाँ, माँ ने कहा था पेंस के पास में खतरा है। तभी रे बोलता है अचानक से, ये सच नहीं, क्योंकि ये पेंस कितनी छोटी हैं, ये भला हमें बचाती हैं। एमा बोलती है, पर माँ ने कहा था। रे बोलता है, तुम माँ से प्यार करती हो? एमा बोलती है, हाँ बिल्कुल, सभी माँ से प्यार करते हैं। तभी सभी बच्चे आते हैं और डॉन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या गेम खत्म हो गया? नॉर्मन कहता है, फिर किसी दिन, अभी माँ हमारी चिंता कर रही होगी। डॉन शांत मन से कहता है, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। नॉर्मन कहता है, हाँ बिल्कुल, यह एक ऑर्फन रेज है, यहाँ से जाना तो होगा जब तक हम 11 साल के नहीं होते। तभी एक लड़की कहती है, जो भी यहाँ से गया है वो कभी भी हमें वापस चिट्ठी नहीं लिखता। नॉर्मन कहता है, मेरा कहना है कि ये उनके पेरेंट्स का दोष है। डॉन कहता है, जब हम यहाँ आए थे हम बच्चे थे, हम केवल इसी परिवार को जानते हैं। वो लड़की कहती है, शायद बाहर की दुनिया ज्यादा अच्छी होगी जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं। एमा कहती है, ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर सभी अपनी इच्छा बताने लग जाते हैं कि वो बाहर जाकर क्या करेंगे। तब एमा नॉर्मन से पूछती है। वो कहता है, मैं हर जगह घूमना चाहता हूँ। फिर नॉर्मन रे से पूछता है। रे बोलता है, मैं बाहर जाने के बाद सरवाइव करना सीखूंगा। तभी डॉन एमा से पूछता है। वो कहती है, मैं हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ। सभी हैरान हो जाते हैं। एमा कहती है, हम सभी यहाँ खुश हैं। तभी रे बोलता है लाचार आवाज में, खुश ना? कैनी सभी से प्रॉमिस करती है, जब वो बाहर जाएगी तब सभी को लेटर लिखेगी और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी एक मदर बनेगी माँ की तरह। एक लड़की कहती है, तुम माँ से बहुत प्यार करती हो। फिर रात में सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। कैनी के जाने का समय हो जाता है। कैनी सभी से एक लास्ट बार मिलती है, फिर माँ उसे ले जाती है। सभी बच्चे अपना काम करते हैं। तभी कुछ देर बाद एमा देखती है कैनी का खिलौना वहीं पर रह जाता है, जिसे देखकर एमा हैरान हो जाती है। एमा के हैरान हो जाने के बाद रे कहता है कि अभी समय है। मैंने खिड़की से देखा है कि गेट की लाइट अभी भी ऑन है और माँ अभी तक वापस नहीं आई है। लगता नहीं है कि कैनी वहाँ से अभी गई होगी। तभी नॉर्मन वहाँ से जाने के लिए कहता है। एमा और नॉर्मन दोनों भागते हुए गेट के ओर पहुँच जाते हैं। नॉर्मन कहता है, लगता है अब हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वो दोनों गेट के अंदर जाते हैं। गेट के अंदर बहुत ही शांति होती है। वो वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ देखते हैं और वहाँ पर एक कमरा भी होता है जिसे लॉक लगा होता है। एमा बोलती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में असलियत में कोई ट्रक नहीं देखा और न कि कोई गाड़ी। नॉर्मन और एमा दोनों कोनी को देखने लगते हैं। नॉर्मन ट्रक के आगे की ओर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी एमा पीछे की ओर देखती है ट्रक के। वहाँ पर वो देखते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी सी आवाज करती है और जो उसके हाथ में खिलौना होता है वो गिरा देती है, जिसे सुनकर नॉर्मन पीछे की ओर आता है। वो देखता है कि एमा के हाथ से बनी नीचे गिरा हुआ है और एमा
हैरान है। जब वो ट्रक के अंदर देखता है तब वो भी बुरी तरह हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ट्रक में कोनी पड़ी होती है, बिल्कुल बेजान। उसका शरीर काला पड़ चुका होता है और उसके सीने में से एक फूल निकला होता है। आवाज सुनकर लोगों के आने की आवाज आती है। वो दोनों जल्दी से ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं तब एमा देखती है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर हैं और वो देखते ही वो और ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकलने वाली होती है। तभी नॉर्मन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख निकलने से बचा लेता है। वो मॉन्स्टर कोनी के शरीर को उठाकर कहता है कि काश मुझे इस इंसान के स्वादिष्ट उंगली खाने को मिलती, और वो फिर उसके शरीर को एक लिक्विड में डाल देते हैं। तभी दूसरा मॉन्स्टर उससे बोलता है, मजाक मत करो, ये एक वैल्यूएबल मर्चेंडाइज है जो कि हम नहीं ले सकते, केवल अमीर लोग ही इसे ले सकते हैं। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है, हम अभी के लिए एवरेज ही ले जा रहे हैं, सबसे अच्छे 11 साल वालों को तैयार रखना। इजाबेला जो माँ है वो बोलती है ठीक है। तब वो मॉन्स्टर को ट्रक के नीचे से उनकी खुशबू आ जाती है। वो ट्रक के नीचे देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता, यानी कि वो दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ नॉर्मन और एमा वहाँ से भाग चुके होते हैं और हैरान और परेशान होते हैं। वो कैसे भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं, पर एमा बोलती है यह क्या हो रहा है, मुझे लगता है हमसे कोई गलती हुई है, वो कोनी नहीं थी। नॉर्मन कहता है मुझे लगता है वो जा चुकी है, अब वो नहीं रही। तभी एमा जोर जोर से रोने लगती है। वो बोलती है दोनों वापस जाते हैं। रे उनका स्वागत करता है और पूछता है कैसा गया। नॉर्मन कहता है हम समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाए। जब वो रात में साथ होते हैं तब एमा बोलती है हम सब ये देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, केवल खाने के तौर पर हमें रखा जा रहा है, हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। नॉर्मन कहता है चलो भाग चलते हैं एमा, यहाँ से निकलते हैं, यही सही है, तुम मैं और रे। तभी एमा बोलती है बाकियों का क्या होगा, मैं अपना और परिवार खोना नहीं चाहती। नॉर्मन बोलता है जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, अब चिंता मत करो। एमा बोलती है पर कैसे, हम केवल बच्चे ही तो हैं। फिर उसे स्ट्रेटेजी के बारे में याद आता है और तब बोलती है टैग में जैसे हम स्ट्रेटेजी का यूज करते थे वैसे ही हम इधर यूज करके निकल सकते हैं। नॉर्मन तुमने रास्ता ढूंढ लिया, एक दिन हम आजाद होंगे। रे उनकी बातें सुन रहा होता है। उस समय पर दूसरी तरफ माँ को वो खिलौना मिल जाता है जो वो दोनों लेके आए थे और जो भूल गए थे। उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई था, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान परेशान हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ सजेशन भी देना अपना कि मुझे और अपनी वीडियो कैसे अच्छी बनाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।